वेलकम डियर स्टूडेंट। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने चाह रहे हो, चाहे आप लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जाना, चाहे क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जाना, ठीक है मेरे भाई, इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी 27 अक्टूबर से लेकर मात्र 90 दिन में, ठीक है 27 अक्टूबर से लेकर 27 फरवरी तक आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 12 की तैयारी, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 का, ठीक है, या फिर क्लास 10th का, ठीक है, इंग्लिश का, मेरे भाई इंग्लिश का ट्रांसलेशन का हम आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन का इसमें अनुवाद बताएंगे, ठीक है, कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और यह आपका 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम एक एक शब्द का एकदम से आपको मीनिंग सहित आपको उस तरह से ट्रांसलेशन सिखाएंगे जैसा कि आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, ठीक है। और रही बात, इससे पहले हमने सेट 2024 के 7 से 8 ट्रांसलेशन को हमने करा दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसके बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ ट्रांसलेशन है क्या। तो हमारा जो पहला वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, ठीक है। अगर यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, यह कौन सा हमारा सेंटेंस है या टेंस है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, इसमें कोई वर्ब नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारा सिंपल सेंटेंस है, मगर था आया है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सम्राट अशोक हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सिंपल यहां पर हम क्या लिखेंगे, इंपरर, ठीक है, इंपरर। तो EMPEROR, इंपरर, ठीक है, अशोक, ठीक है, ASHOKA, अशोक, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या था, पोता था, किसका पोता था, चंद्रगुप्त का। तो यहां पर आप लोग लिखोगे वाज, ठीक है। अब पोता का हो जाएगा ग्रैंडसन, तो यहां पर आप लोग सिंपल लिख दो ग्रैंडसन, GRANDSON, ग्रैंडसन ऑफ किसका था, चंद्रगुप्त का था। तो सिंपली आप लोग यहां पर लिख दोगे चंद्रगुप्त, CHANDRGUPT, गुप्त, सिंपली हमारा हो जाएगा। तो हमारा पहले लाइन का जो हमारा अंग्रेजी क्या बना, वो हमारा बना इंपरर अशोक वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है। इसमें आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अशोक में ए और चंद्रगुप्त में सी हमेशा कैपिटल में आपको लिखना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हमेशा कैपिटल ही होता है, ठीक है। अब आपने पहले वाक्य का तो ट्रांसलेशन बना लिया। अब यहां पर दूसरा देखिए, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के समय, ठीक है। तो यहां पर आप इतना पहले लिख लीजिए, ठीक है, अपने मृत्यु के पिता के समय। तो यहां पर आप लिखेंगे एट द टाइम ऑफ हिज फादर डेथ। तो आपने लिखा एट द टाइम, ठीक है, TIME, टाइम ऑफ हिज फादर डेथ, हिज फादर FATHERS, फादर्स डेथ है, DEATH, डेथ। वह क्या था, वह सूबेदार था उज्जैन का, ठीक है, वह उज्जैन का सूबेदार था। तो यहां पर आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, ही। अब देखिए सूबेदार था तो आपने यहां पर लिख दिया। अब सूबेदार की अंग्रेजी होता है गवर्नर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सूबेदार का मतलब भी समझ लीजिए, ठीक है। सूबेदार का मतलब होता है, ठीक है, हकदार, यानी कि उस प्रांत का सबसे खास व्यक्ति, ठीक है। यानी कि किसी भी घर का जैसे कोई खास आदमी होता है, वैसे समझ लीजिए कि किसी भी प्रांत का कोई खास आदमी, ठीक है, उसके पिता के मृत्यु के बाद वह उज्जैन का सूबेदार था, यानी कि वही उस उज्जैन का राजकुमार था, वही उस उज्जैन का खास था। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है, ही वाज, तो इसका अंग्रेजी हमारा हो जाएगा गवर्नर, ठीक है। तो सिंपली आप लिख दोगे गवर्नर, GOVERNER, गवर्नर, ठीक है, ऑफ उज्जैन, ठीक है। उज्जैन में यू हमेशा कैपिटल लगेगा, UJJAIN, उज्जैन, यहां आपने सिंपली लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला लाइन क्या है, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, ठीक है, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासन रूढ़ हुआ, ठीक है। सिंहासन रूढ़ का मतलब होता है कि सिंहासन पर बैठने के लायक, ठीक है, सिंहासन पर विराजमान कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान मतलब उस गद्दी पर बैठने के काबिल हो जाता है तब वो उसे कहते हैं सिंहासनारूढ़, ठीक है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 35 वर्ष तक की आयु आपकी होनी चाहिए, वैसे ही होता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, इतना ही हो गया कि चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासन रूढ़ हुआ। तो हमारा कौन सा टेंस है, यह हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है।
हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे लिखाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है वह, ठीक है, तो वह की अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे ही, ठीक है। अब देखो सिंहासनारूढ़ हुआ, तो सिंहासनारूढ़ का अंग्रेजी होता है असीन्ड, ठीक है, असीन्ड द थ्रोन, यानी कि गद्दी पर बैठने के काबिल, ठीक है, गद्दी पर बैठने के काबिल। तो इसकी अंग्रेजी आप लोग क्या लिखोगे? ASACEND, असीन्ड, ठीक है, द थ्रोन, ठीक है, द थ्रोन, THRONE, थ्रोन, आसीन द थ्रोन, इसका मतलब होता है सिंहासनारूढ़, ठीक है, या फिर सिंहासन पर बैठने के काबिल वह हुआ, ठीक है। कब हुआ? 24 वर्ष बाद, ठीक है, 24 वर्ष बाद। किसके 24 वर्ष बाद? चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 24 ईयर, EAR, ईयर आफ्टर, AFTER, आफ्टर, ठीक है, चंद्रगुप्त के मरने के बाद। तो यहां पर आप लोग लिखोगे चंद्रगुप्त डीथ, ठीक है, चंद्रगुप्त डीथ, CHANDRGUPT, ठीक है, गुप्त डीथ, DEATH, डेथ। तो यहां पर आपने इतना लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, आरंभ में अशोक को शिकार करने का बहुत शौक था, ठीक है, शिकार का बहुत शौक था और उसे युद्ध कला भी पसंद थी, ठीक है। तो आरंभ में इसकी अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हो इन द स्टार्टिंग, या फिर आप लोग इन द बिगनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। बिगिन मतलब होता है आरंभ करना, तो आप चाहे इन द स्टार्टिंग लिखो चाहे इन द बिगनिंग लिखो, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिखोगे इन द बिगनिंग, ठीक है, इन द बिगनिंग, BEGING, बिगिनिंग, ठीक है, इन द स्टार्टिंग, ठीक है, आरंभ में, ठीक है, आरंभ में उन्हें क्या शौक था? शिकार करने का बहुत शौक था और उसे युद्ध कला भी बहुत पसंद थी, ठीक है। तो अशोक को शिकार करने का बहुत ही शौक था, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे, ठीक है, अशोक, सब्जेक्ट हमारा होगा अशोक, ASHOKA, अशोक, ठीक है, शिकार करने का बहुत शौक था, उसे शिकार का बहुत शौक था। तो यहां पर आप लिखोगे सिंपल सेंटेंस है, पास्ट में है तो वाज, बहुत शौक, तो लिखोगे वेरी, ठीक है, VERY, वेरी। और शौक का या शौकीन का अंग्रेजी होता है फॉन्ड, ठीक है, तो सिंपली आप लिखोगे FOND, फॉन्ड, ठीक है। किसका शौकीन था? शिकार का, तो शिकार का अंग्रेजी आप लोग लिखोगे हंटिंग, तो यहां पर सिंपली आप लिखोगे हंटिंग, ठीक है, HUNTING, हंटिंग, इतना आपने लिख दिया, ठीक है। और ठीक है, और उसे युद्ध कला भी पसंद थी, तो यहां पर लिखोगे एंड, ठीक है, उसे युद्ध कला पसंद थी, ठीक है, उसे युद्ध कला पसंद थी, तो इसकी अंग्रेजी हमारा हो जाएगा ही लाइक्ड द आर्ट ऑफ वार, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया हुआ है उसे युद्ध कला भी, तो भी की अंग्रेजी हमारा होता है आल्सो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है उसे, तो यहां पर आप लोग लिखोगे, ठीक है, ही। अब इसकी जो हमारा भी आई इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, तो यहां पर लिखोगे ही आल्सो, ठीक है, युद्ध कला पसंद थी, यानी कि उसे युद्ध कला पसंद थी, तो आप लिखोगे LIKED, लाइक्ड युद्ध कला, तो इसका हो जाएगा द आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार, ठीक है, युद्ध कला बहुत पसंद थी, वहां पर सिंपली लिख दोगे। तो इतने की अंग्रेजी हमारी हो गई, ठीक है, उसे युद्ध कला भी पसंद थी। अब देखिए